हालेलुया। सबको जय से। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। निकालेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी पहली से हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से नहीं बना घर परंतु चिरस्थायी से है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हमारा इस संसार से डेरा, संसार में डेरा कौन लगाते हैं आज के समय में, जिसे बंजारा कहते हैं। वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इस स्थान में रहते हैं, डेरा लगाते हैं। पर हम कामकाजी जो रहने वाले, हमारा डेरा क्या होता है? घर। हालेलुया। इस संसार में हमारा क्या है? एक डेरा है। हालेलुया। जैसे कि कोई सरकार आती है या कुछ आती तो कहती है कि रोड के साइड वालों को हटा दो। ऐसे ही जब परमेश्वर आएगा तो हमारा इस संसार में जो का डेरा है ये हटाया जाएगा, ये सब मिट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है राख राख में मिलेगी और खाक खाक में मिलेगा। हालेलुया। ऐसे ही हमारा इस संसार से डेरा हटाया जाएगा, क्योंकि हम इसी डेरे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा घर बन जाए, हमारा बहुत बड़ा स्थान बन जाए, वो बन जाए, पर ये एक दिन मिट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जितना तुम्हारा धरती पर छोटा होगा उतना ही स्वर्ग में क्या बड़ा मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? स्वर्ग में बड़ा मिलेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हमारा संसार में क्यों सबसे छोटा घर क्यों ना हो, पर हमें स्वर्ग में एक बड़ा भवन मिलेगा जो कि शब्द से बना है, ना कि मिट्टी से, ना रेता से, ना कुछ से। वो एक शब्द से बना है। हालेलुया। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि हम लालसा तो बहुत रखते हैं कि हमें स्वर्ग में घर मिलेगा, जिससे हम अपने तन को, अपने घर को हम अपना ढके रहें। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं कि लोग कहते हैं ना कि रात बिताने के लिए एक कोई जगह होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज संसार में हम रात से डरते हैं कि हमारे को रात में कुछ हो ना जाए, वो ना हो जाए। पर हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए किससे डरे? पाप से डरे। हालेलुया। कहीं ये मुझसे पाप ना हो जाए, या मैं इस पाप में ना गिर जाऊं कि परमेश्वर मुझे स्वीकार ना करे, कि वह भवन में अपने घर मेरे को देंगे कि नहीं देंगे। हालेलुया। जो हमारा संसार का डेरा एक दिन उड़ जाएगा, पर परमेश्वर में जो डेरा लगेगा वो हजारों सालों तक बना रहेगा। हालेलुया। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारन नहीं वरन और पहनाने चाहते हैं, ताकि वह जो मेहनहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। क्या वचन क्या बता रहा है कि हम इस संसार के डेरे के लिए और चिल्लाते और बोझ से दबे होते हैं, कहते कि हम मेहनत कर ले कुछ अच्छा बन जाएगा, मेहनत कर ले कुछ अच्छा बना है, मेहनत से ही बना है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि जब तक मैं ना हूं तो तुम्हारी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। और हम इस संसार की वस्तुओं के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मेहनत इतनी भी ना करो कि तुम मेरे को भूल जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें बिगाड़ सकता हूँ। हालेलुया। कोई भी इंसान किसी को नहीं बिगाड़ सकता। अगर परमेश्वर चाहे तो बना भी सकता है, अगर परमेश्वर चाहे तो मिनटों में गिरा भी सकता है। हालेलुया। जिससे हम इसी बात के लिए तैयार किए हैं वह परमेश्वर है, जिसने हमें बनाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि जो परमेश्वर ही है
जिसने हमें बनाने के लिए आत्मा दी है, वो आत्मा किस में होता है? वो हमारे अगुए में, हमारे पास्टर में होता है, जिससे द्वारा हम बनते हैं। सही, हालेलुया। जब एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो अपने ढंग से बनाता है कि ऐसे ही बना रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी है, अपने अगुए के अंदर आत्मा भेज के अपने चेलों को सही ढंग से बनाता है। ये इसका कान उधर ना जाए, उसका कान उधर ना जाए, वो पाप में ना चले जाए। ऐसे ही अपने अगुओं के द्वारा हमें बताता है। हालेलुया। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह कहते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। हालेलुया। पर हम ढांढस जरूर बांधे रखते हैं, क्योंकि जब देह में हमारा क्या होना, देह में जब होते हैं हमारे अंदर लालसा आती है, इच्छा आती है, कुछ गलत करने की इच्छा आती है, कुछ व्यभिचार की आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर लालच की आत्मा आ जाती है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सदा के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर उस समय साथ नहीं होता जब आप पाप कर रहे हैं। हालेलुया। तब आप यही सोचते हैं, वचन में भी होकर ये सोचते हैं कि प्रभु तो हमारे साथ है, क्या होगा हमारा। हालेलुया। आज के मसीह ऐसे ही हो गए हैं, वो परमेश्वर को तो मानते हैं, जानते भी हैं, पर वो कहते हैं कि चल कोई नहीं, हमारा तो विश्वास है, हमारा हो जाएगा। पर परमेश्वर कहता है जो कानून में है वो ज्यादा मारा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि हम रूप को नहीं देखते पर विश्वास से चलते हैं। कभी हम देखे कि हमने परमेश्वर को देखा है? हालेलुया। हम सोचे कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं, उसका रूप नहीं देखा, रंग नहीं देखा, ढंग नहीं देखा, फिर भी हमारा विश्वास है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है। हालेलुया। इसीलिए हमारा ये विश्वास है। अगर आपका रूप रंग ठीक है तो परमेश्वर आप में है, अगर आपका रूप रंग नहीं भी ठीक है, विश्वास है, तब भी परमेश्वर आपके जैसा है। हालेलुया। इसीलिए हमने कभी रूप में नहीं देखा पर उस पर विश्वास किया है। इसीलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि देह से उत्तम, हमारा देह है, एक दिन मिट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर हमारी आत्मा और विश्वास परमेश्वर में ही रहेगा। और हमने ढांढस बांधा है क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। चाहे हमारे पर दुख आए, चाहे हमारे पर कष्ट आए, फिर भी हमने ढांढस बांधा है, क्योंकि बुरा समय भी आना जरूरी है। उससे पता लग जाता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं। हालेलुया। बुरा समय भी आना जरूरी है। हालेलुया। वो परख करा देता है कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं, पर परमेश्वर कहता है मैं सदा से अंत तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। इस कारण हमें मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि हम परमेश्वर के पास जाएं ना जाएं, फिर भी हम उसे भाते रहें। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कई काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो चर्च में नहीं जा पाते उसी मजबूरी से, फिर भी वो चाहते हैं कि हम चर्च में जाएं। परमेश्वर ऐसों को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा एक डेरा है संसार में, तुम एक बंजारा हो। क्या है हम आज एक बंजारा, जो आज कभी इधर को जाएंगे कभी उधर को जाएंगे, पर जहां भी जाएंगे परमेश्वर के गुण गाएंगे। हालेलुया। जो एक सेवक होता है ना, बंजारों का एक सरदार होता है। हालेलुया। वो सरदार हमेशा
अलग अलग जगह पे जाके वचन जो अपने डेरे के अनुसार है उसे बताता है जाके कि हमारे डेरे का ये काम है, हमारे डेरे का वो काम है। ऐसे ही एक पास्टर होता है, वो अलग अलग जगह पे जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि सारी जगत में जाओ, मेरा प्रचार करो। अगर वो एक पास्टर प्रचार करता है जाकर, वो एक बंजारे के सरदार के नायक है, हालेलुया, वो अपनी बातों को, परमेश्वर की बातों को मानना सिखाता है, हालेलुया, उसका डेरा कहीं नहीं होता, हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि कोई भी बड़ा पास्टर या कुछ भी है, उसका कोई डेरा नहीं है, हालेलुया, पर वो डेरों पे जाकर समझा सकता है, हालेलुया, अपने कानून, अपनी बातें, अपनी जो परमेश्वर की है वो बता सकता है, हालेलुया। और वो जहां भी जाए, कहीं भी जाए, परमेश्वर से भाता है, परमेश्वर को वो भाता है, हालेलुया। हम परमेश्वर को भाने के लिए क्या करें? कई लोग कहते हैं कि पास्टर बनो तब भाएंगे, कई लोग कहते हैं कि गाना गाओ तब भाएंगे, स्तुति करो तब भाएंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा तो लूसीफर भी गाता था, हालेलुया, परमेश्वर उसे ज्यादा चाहता था। उसमें क्या आई? मैं आ गई, मैं इतना सब कुछ हूँ, उसमें क्या घमंड आ गया, हालेलुया। घमंड तो लूसीफर का भी नहीं रहा, आज तो हम इंसान हैं, हालेलुया। लूसीफर हमसे बहुत ज्यादा जानता है, पर परमेश्वर से तो कम जानता है ना, हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते हैं, हालेलुया, तो इससे ज्यादा तो हम लूसीफर से बहुत जानते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार बहुत करता है, वो कहता है मेरा जो वचन है हृदय की पाटियों में लिख लो, क्योंकि हृदय की पाटियों में चेक करने आऊंगा। जैसे स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, कहता है कि एक अध्यापक अपने बच्चों को कहता है कि अपना काम पूरा रखना, होमवर्क पूरा रखना, मैं चेक करूंगा। ऐसे परमेश्वर भी एक समय अंत के दिनों में आएंगे और हमसे कहेंगे बेटा मैंने जो अपने मास्टर के द्वारा तुम्हें, पास्टर के द्वारा तुम्हें होमवर्क दिया था, पूरा किया कि नहीं, हालेलुया। तब हमें परमेश्वर कहेगा कि तुमने होमवर्क नहीं किया बेटा, जाओ साइड में, तुम्हारा ये द्वार नरक का है, हालेलुया। पर हमें क्या करना है? आज स्वर्ग का भवन ढूंढना है और परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि हम अवश्य है कि हम सब का हाथ मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हम एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला ले उसने दे के द्वारा किए हो पाए, हालेलुया। जो वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाएं और मान ले कि परमेश्वर हम उससे ये गलती हुई थी, वैसे तो परमेश्वर ने आपको दिखा देगा क्या तुमने 7 कोठरियों के पीछे किया था, क्योंकि वचन बताता है मैं तुम्हें 7 कोठरियों के पीछे जो पाप करोगे वो भी देखता हूँ, और उस वहां जाके प्रार्थना करोगे वो भी देखता हूँ, हालेलुया। क्योंकि इंसान हमेशा सदा के लिए एक सा नहीं है, पर परमेश्वर सदा के लिए एक सा है, हालेलुया। वो पहले आत्मा में थे, हम मनुष्य को बताने के लिए कि हम भी वैसे चल सकते हैं, वो यीशु के द्वारा है। आज हम परमेश्वर की बात माने, वो आत्मा के द्वारा पास्टर में होकर बोलते हैं, हालेलुया। हमारा त्रिपरमेश्वर नहीं है, हमारा एक परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा कौन? यहोवा यीशु पवित्र आत्मा एक ही है, और जो हमें मार्गदर्शन कराता है, हालेलुया। आत्मा में जब आते हैं परमेश्वर तो अपने पास्टर के द्वारा आते हैं, शरीर में आए यीशु के द्वारा, हालेलुया, और रास्ता बताने के लिए यहोवा के द्वारा, हालेलुया। आदम ने पाप किया था, यीशु ने बचाया, आज हमें यीशु ही दोबारा लेने आने वाला है और हमें स्वर्ग में एक भवन देने वाले हैं, क्योंकि हम उसमें शांति और आराम से रहें। क्योंकि संसार के घर द्वार बनाने में हम बहुत सी कठिन मेहनत करते हैं,
कि हमारा ये बन जाए वो बन जाए। हमने बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि ये मेहनत करे बन जाएगा, वो मेहनत करे बन जाएगा। मेहनत से ही सब बनता है, पर परमेश्वर से भी विश्वास हो तो बहुत कुछ बनता है। हालेलुया। इसलिए वचन बताता है कि परमेश्वर में हम बने रहें और मेहनत परमेश्वर में ज्यादा करें। इसलिए सबको जय मसीह।